गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जीके डायरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो देखिए आज के प्रश्न क्या क्या हैं, प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न देखिए, देवताओं में वास्तुशिल्पी कलाकार का नाम बताइए। यानी कि जितने हमारे देवता है जिसमें वास्तुशिल्पी कलाकार के नाम से किसे जाना जाता है, ये नाम बताइएगा। देखिए सही उत्तर है विश्वकर्मा। सेकंड प्रश्न देखिएगा, एक बात मैं और आपको पहले रिपीट कर दूं कि देखिए जिनको भी इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम का, तो आप उसको क्लिक करके ये सारी पीडीएफ जितनी भी अब तक की जीके डायरी की हमने तैयार की है वो वहाँ पे आपको मिल सकती है, तो आप उसको ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जैन धर्म में कितने तीर्थक माने गए हैं? तो देखिए कितने माने गए हैं? 24। शीशगंज गुरुद्वारा किस महापुरुष के बलिदान को याद दिलाता है? देखिए मोस्टली प्रश्न आज हमारे होंगे वो धार्मिक क्षेत्र से होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि भारतीय संस्कृति और साहित्य के विषय में बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो शीशगंज गुरुद्वारा किस महापुरुष के बलिदान को याद दिलाता है? तो सही उत्तर है गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 90 गुरु थे, उनकी यादें दिलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सूर्य की पुत्री किस नदी को माना जाता है? सूर्य की पुत्री माना जाता है यमुना नदी को। गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुरु द्रोणाचार्य जो कौरव और पांडवों के गुरु रहे, उनका मंदिर कहाँ स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में। देखिए जितने भी जीके डायरी में क्वेश्चन करते हैं तो मेरा अनुरोध है सभी ही ज्ञान के पिपासु लोगों से कि आप इन प्रश्नों को एक डायरी में नोट करते जाइएगा या फिर आप टेलीग्राम से उनको पढ़ते जाइएगा। और जैसे जैसे सुबह उठते ही आप एक वीडियो सुनेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती चली जाएंगी। टेलीग्राम से आप पीडीएफ को प्राप्त ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाइएगा, आप टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद आपको पूरी पीडीएफ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तमिलनाडु के किस स्थान को दक्षिण का काशी कहा जाता है? कौन सा स्थान है तमिलनाडु का जो दक्षिण का काशी कहा जाता है? कांचीपुरम। किसको कहा जाता है? कांचीपुरम। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, महात्मा बुद्ध के सारनाथ में दिए गए प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध में सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, उसको क्या कहा? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट देखिएगा, जाह्नवी किस नदी का नाम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रेयर इस तरह के प्रश्न है, आपको वैसे किताबों में थोड़ा सा देखने में बड़ी मुश्किल होगी, तो इसलिए आप लिंक बना के रखिएगा मेरे साथ। जाह्नवी किस नदी का नाम है? ये गंगा नदी का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, महाभारत का वास्तविक नाम क्या है? महाभारत जो देखते हैं वास्तविक नाम जय संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच मयूर द्वीप पिकोक जो आइलैंड है, कौन सा मंदिर स्थित है? तो वहाँ पे मंदिर जो है वो है उमानंद मंदिर, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीप पर। नेक्स्ट, भारत में संगीत की 2 महत्वपूर्ण शैलियाँ कौन सी है? किन्हीं 2 महत्वपूर्ण शैलियों के नाम बताइए जो बहुत प्रसिद्ध है, याद कीजिए। सही उत्तर है हिंदुस्तानी और कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस वेद में संगीत का वर्णन मिलता है? किस वेद में? सामवेद में। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, जो प्रश्न मैं रिपीट करती हूं आपको प्रश्न आता है तो आप कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताने की कि मेरे साथ साथ आपने रिपीट किया तो आपको कितने प्रश्न आते हैं। किसी प्रश्न में आपको कोई संदेह होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उनको लिख सकते हैं, हम सुधार की पूरी कोशिश करेंगे। आगे चलिएगा, प्रसिद्ध गायक तानसेन और बैजू बावरा के गुरु कौन थे? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत से परीक्षाओं में रिपीट होता है। तो तानसेन और बैजू बावरा के गुरु थे, उनका नाम था स्वामी हरिदास। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कौन सी नृत्य शैली राज दरबारों में विकसित हुई? नृत्य की बहुत सारी शैली है भारत में, बहुत सारे तरीके का नृत्य होता है, तो राज दरबारों में
जो बढ़ी शैली, जिनको पनपने का मौका मिला, तो वो शैली थी कथक शैली थी। नेक्स्ट देखिएगा, कथकली किस प्रदेश का मुख्य नृत्य है? हर एक राज्य की अलग अलग हमारी संस्कृति है, तो कथकली किस राज्य का मुख्य नृत्य? वो है केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मणिपुर का प्रमुख नृत्य कौन सा है? जैसा नाम है वैसा ही मणिपुरी। झूलन लीला किस प्रदेश का नृत्य है? बहुत इम्पोर्टेंट है संस्कृति की दृष्टि से। झूलन लीला राजस्थान का नृत्य है। नेक्स्ट नज़र डालिएगा प्रश्नों पर। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वर्तमान समय में बिहार में। ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। गुप्त वंश का सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है और इनके समय में बहुत ज़्यादा भारत के साहित्य में एक स्वर्ण युग माना जाता है। तो वो कौन थे सम्राट? समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा।